Hello बच्चों, let's read this question. The question says the image of an object formed by a plano-convex lens at a distance of 8 meter behind the lens is real and is 1/3 of the size of the object. The wavelength of light inside the lens is 2 by 3 times the wavelength in the free space. The radius of the curved surface of the lens is option first A is equal to 1 meter, option second B is equal to 2 meter, ऑप्शन थर्ड सी इज इक्वल टू 3 मीटर एंड ऑप्शन फोर्थ डी इज इक्वल टू 6 मीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है जिससे इमेज की डिस्टेंस है 8 मीटर। इमेज रियल है और 1/3 साइज की है ऑब्जेक्ट की। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कर्व्ड सरफेस जो है इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास फर्स्ट की कंसेप्ट क्या होगा। फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेंस का वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। हमें रिलेशन दे रखा है वेवलेंथ के बीच में। तो वेवलेंथ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो क्या रहेगा, लेमडा इंटू फ्री स्पेस, इसको मैं लेमडा एस से डिनोट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई लेमडा मीडियम। जिस मीडियम के अंदर लेमडा की वैल्यू हमें गिवन है वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पुट करनी होगी और हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी वैल्यू रहती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। सेकंड हम बात करते हैं कि जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस होता है उसके लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा। फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस, फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस इसके लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है आर बाय म्यू माइनस 1। ये वैल्यू हमारे पास रहती है प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ की। तो एक ये की कंसेप्ट हो जाएगा। थर्ड जो की कंसेप्ट है वो हमारा क्या रहेगा, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड f इज द फोकल लेंथ। एंड फोर्थ जो की कंसेप्ट होगा वो हमारे पास होगा मैग्निफिकेशन थ्रू लेंस। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस, ड्यू टू लेंस, लेंस के कारण कितना मैग्निफिकेशन होगा इसको हम डिनोट कर देते हैं m से और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास v/u। ये हमारे चार की कंसेप्ट रहेंगे। इन चारों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का वो कितना होगा, म्यू। लेमडा एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, लेमडा एस, और मीडियम के अंदर वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 2/3 टाइम्स ऑफ फ्री स्पेस, 2/3 और फ्री स्पेस का 2/3 टाइम्स है। तो लेमडा एस से लेमडा एस कैंसिल हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/2 यानी कि 1.5 आ जाएगा। अब हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी, फोकल लेंथ एफ की। फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगा, फोकल लेंथ इज आर बाई म्यू माइनस 1। म्यू हमारे पास क्या है 1.5 माइनस 1, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर। तो फोकल लेंथ की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर का 2 टाइम्स होगी। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती है। अब हम अप्लाई कर सकते हैं हमारा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है वो। मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या रहता है v/u, और ये हमें कितना दे रखा है, रियल इमेज के लिए 1/3 दे रखा है। तो रियल है तो नेगेटिव साइन यूज होगा और 1/3 हमारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा। और v/u, v की वैल्यू हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। तो 8 सेंटीमीटर की यदि बात की जाए तो ये पॉजिटिव हमें लेना होगा। हमारे पास कुछ इस प्रकार की कंडीशन है कि जो इमेज है हमारे लेंस के कारण, हमारा लेंस कुछ इस प्रकार का है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है और उसके बाद में यहाँ कहीं हमारे पास इसकी इमेज बन जाएगी। ये हमारे पास इमेज होगी, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे की डिस्टेंस के अंदर हम मेजर कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 8 मीटर पॉजिटिव में हमें लेना होगा। और u की वैल्यू जो है वो हमारे पास नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम मेजर करेंगे, क्योंकि एवरी डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी -24 मीटर, और ये हमारा करेक्ट भी है क्योंकि नेगेटिव में आनी चाहिए। सो ये वैल्यू आ जाएगी u की। अब हम अप्लाई कर देते हैं लेंस फॉर्मूला।
लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू है हमारे पास 8 माइनस u की वैल्यू है हमारे पास -24 विच इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से जब इसको कितनी आई, ये आ जाएगी 24 3 + 1 यानी कि ये वैल्यू आएगी 1/6। फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या थी, f/2, ये वैल्यू थी हमारे पास। f की वैल्यू है 6 मीटर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की, 3 मीटर। ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है 3 मीटर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।